शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। महर्षि पतंजलि ने, महर्षि वेदव्यास ने योग किस प्रकार का होता है, कितने प्रकार का योग होता है, इस बात को अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधा इन दोनों सूत्रों में स्पष्ट किया था। अथ योगानुशासनम सूत्र में दो प्रकार का योग बताया, संप्रज्ञात योग और असंप्रज्ञात योग। इन दोनों प्रकार के योगों को पाने के लिए, इन दोनों प्रकार के योगों को पाने के लिए दो उपाय बताए। यानी मन को जब रोक लिया जाता है तो योग होता है, और मन को रोकने के दो उपाय, अभ्यास और वैराग्य। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, मन की वृत्तियों को, मन के व्यापारों को रोकना योग है। अब इन वृत्तियों को रोकना योग है, तो कैसे रोका जाए, वृत्तियों को कैसे रोका जाए? तो महर्षि पतंजलि ने दो उपाय बताए वृत्तियों को रोकने के, एक अभ्यास और दूसरा वैराग्य। इन दोनों उपायों से मन को रोका जाता है, मन के व्यापारों को, मन के विचारों को रोका जाता है। और मन के व्यापारों को, मन के विचारों को रोक लिया जाता है तो योग होता है। और वह योग दो प्रकार का है, एक संप्रज्ञात के नाम से और एक असंप्रज्ञात के नाम से। दो प्रकार का योग, संप्रज्ञात योग और असंप्रज्ञात योग। योग किसे कहते हैं, संक्षेप से महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया था पहले सूत्र में, अथ योगानुशासनम योगः इति समाधि। महर्षि वेदव्यास ने कहा है योग का अर्थ समाधि, और ये दो प्रकार का योग है, संप्रज्ञात योग और असंप्रज्ञात योग। यानी योग का अर्थ समाधि, तो संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि के नाम से दो प्रकार की समाधियां हैं। जब साधक, योगाभ्यासी योग प्रारंभ करता है, योगाभ्यास प्रारंभ करता है, ऋषियों की परंपरा को स्वीकार कर लिया है, ऋषियों ने जिस योग को हम सबके समक्ष रखा है, उस योग को ऋषियों के अनुरूप करना प्रारंभ किया है, और मन के व्यापारों को, मन की वृत्तियों को रोकने का प्रयत्न किया है, और यत्न करते हुए अपने ज्ञान के स्तर को, अपनी जानकारी के स्तर को उच्च से उच्च स्तर बनाते हुए विवेक को प्राप्त किया, और विवेक को प्राप्त करके विवेक के माध्यम से
उन पदार्थों को यथार्थ रूप से जान करके ग्रहण करने योग्य, प्राप्त करने योग्य को प्राप्त करने की चेष्टा किए और त्याग करने योग्य पदार्थों को त्याग करने की चेष्टा किए। ग्रहण और त्याग को अपनाते हुए यानी वैराग्य को अपनाते हुए समाधि तक पहुंच जाता है। ये जो स्थिति है, ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के माध्यम से जब योगाभ्यासी समाधि तक पहुंचता है तो वो जो समाधि है वो समाधि दो प्रकार की है, एक संप्रज्ञात समाधि के नाम से और एक असंप्रज्ञात समाधि के नाम से। यहां पर 17वें सूत्र में महर्षि पतंजलि ने संप्रज्ञात समाधि की चर्चा की है। हमने अब तक 16 सूत्र पढ़े हैं। 16 सूत्रों के माध्यम से हमने एक प्रक्रिया को समझने का प्रयास किया। उस प्रक्रिया के माध्यम से जब इस स्थिति तक पहुंच गए हैं, अब समाधि का क्रम आया है कि ये जो समाधि है ये किस प्रकार की होती है। संप्रज्ञा समाधि को लेकर के महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट किया है, संप्रज्ञा समाधि इस प्रकार की होती है। वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञातः। महर्षि पतंजलि कहते हैं ये जो संप्रज्ञा समाधि है वो किस प्रकार की है। वो कहते हैं वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञातः। संप्रज्ञा समाधि को स्पष्ट किया है 17वें सूत्र में। वितर्क नामक, विचार नामक, आनंद नामक, अस्मिता नामक समाधि संप्रज्ञात समाधि होती है। यानी संप्रज्ञात समाधि के इस सूत्र में 4 भेद बताए हैं। ये जो संप्रज्ञा समाधि है उस संप्रज्ञा समाधि के 4 प्रकार के भेद बताए हैं। वितर्क नामक संप्रज्ञा समाधि, विचार नामक संप्रज्ञात समाधि, आनंद नामक संप्रज्ञात समाधि और अस्मिता नामक संप्रज्ञात समाधि। यानी संप्रज्ञा समाधि के 4 भेद हो गए। संप्रज्ञा समाधि 4 भेदों वाली है। संप्रज्ञा समाधि 4 भेदों वाली है। इस सूत्र से पहले, यानी इस सूत्र को स्पष्ट करने से पहले महर्षि वेदव्यास ने एक प्रश्न के रूप में कहा है, अथ उपायद्वयेन, अथ उपायद्वयेन निरुद्ध चित्तवृत्तेः, निरुद्ध चित्तवृत्तेः कथमुच्यते संप्रज्ञातः समाधि। वो कहते हैं उपायद्वयेन, 2 उपायों के माध्यम से, 2 उपायों के माध्यम से निरुद्ध चित्त वृत्ते है, चित्त की वृत्तियों को रोक लिया है जिस साधक ने, उस साधक को। ये जो संप्रज्ञा समाधि उत्पन्न होती है वो किस प्रकार की होती है। कथमुच्यते संप्रज्ञातः, वो किस प्रकार की है संप्रज्ञात समाधि। जो साधक ने दोनों उपायों को अपना करके, उपाय द्वयेन, 2 उपायों के माध्यम से, अभ्यास और वैराग्य, इन दोनों उपायों के माध्यम से निरुद्ध चित्तवृत्ते, निरुद्ध का मतलब रोक लिया है, किनको, चित्तवृत्ते, मन की वृत्तियों को, मन की वृत्तियों को रोक लिया है जिस योगाभ्यासी ने, उस योगाभ्यासी को
जो समाधि लग रही है वो कथम, किस प्रकार की है, किस प्रकार की समाधि को यहां पर कहा जा रहा है। ये जो प्रश्न किया है, इस प्रश्न का समाधान सूत्रकार ने सूत्र के रूप में स्पष्ट किया है। वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञातः। और किस प्रकार की समाधि है, तो उन्होंने कहा है वितर्क नामक समाधि है, विचार नामक समाधि है, आनंद नामक समाधि है और अस्मिता नामक समाधि है। तो यहां पर सूत्र में रूपानुगमात कहा है, यानी वितर्क रूप वाली, यानी वितर्क स्वरूप वाली समाधि, विचार स्वरूप वाली समाधि, आनंद स्वरूप वाली समाधि और अस्मिता स्वरूप वाली समाधि। यहां ये जो चार नाम आए हैं, वितर्क के रूप में, विचार के रूप में, आनंद के रूप में और अस्मिता के रूप में, ये पारिभाषिक शब्द हैं। स्वयं भाष्यकार महर्षि वेदव्यास स्पष्ट करते हैं वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता का क्या अभिप्राय है। तो ये चार प्रकार है समाधि के। इन चार प्रकारों की चर्चा अब महर्षि वेदव्यास करने जा रहे हैं कि वितर्क को वितर्क क्यों कहते हैं और इस वितर्क समाधि में क्या साक्षात्कार होता है, क्योंकि समाधि का अर्थ साक्षात्कार है, योग का अर्थ समाधि, समाधि का अर्थ साक्षात्कार। साक्षात्कार यानी दर्शन, प्रत्यक्ष, यानी साधक को प्रत्यक्ष तक पहुंचाया जा रहा है। जिन पदार्थों को देख नहीं सकता इन इंद्रियों के माध्यम से, आंखों के माध्यम से, यंत्रों के माध्यम से, इन समस्त साधनों से, बाह्य साधनों से जिन पदार्थों को देख नहीं सकता, ऐसे पदार्थों को देखने का जो माध्यम है योग, उस योग के माध्यम से अब देखा जा रहा है, प्रत्यक्ष किया जा रहा है, साक्षात्कार किया जा रहा है। और ये जो साक्षात्कार है, जो प्रत्यक्ष है, इसी का नाम है समाधि। समाधि का अर्थ प्रत्यक्ष है, साक्षात्कार है, दर्शन है। और वो चार प्रकार का बताया है संप्रज्ञा समाधि को। उसमें पहला जो प्रकार है वो है वितर्क, वितर्क नामक समाधि। वितर्क को वितर्क क्यों कहते हैं? महर्षि वेदव्यास कहते हैं वितर्क, ये जो वितर्क है, ये जो वितर्क है, इस वितर्क के बारे में कहते हैं वितर्क चित्त, चित्तस्य आलंबने, वितर्क चित्तस्य आलंबने स्थूलाभोगः। वितर्क चित्तस्य आलंबने स्थूल आभोगः, ऐसा कहकर के स्पष्ट किया है। चित्तस्य आलंबने, चित्त का अर्थ मन है, और आलंबन कहते हैं सहारा, आश्रय। क्योंकि ये जो समाधि लगेगी वो मन के आश्रय से, मन के सहयोग से लगेगी, इसलिए कहते हैं चित्तस्य आलंबने, चित्त के सहारे में, चित्त के आधार से। स्थूल आभोगः, आभोग यहां पर पदार्थ के लिए आया है, तो स्थूल आभोग, स्थूल पदार्थ का साक्षात्कार होता है, स्थूल पदार्थ का दर्शन होता है। क्योंकि सृष्टि उत्पत्ति की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में परमेश्वर ने जो अंतिम पदार्थ उत्पन्न किया है वो स्थूल भूतों को उत्पन्न किया है, जिनको हम पंच महाभूत कहते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये जो पांच महाभूत हैं, ये सृष्टि की उत्पत्ति की प्रक्रिया में
निर्माण की प्रक्रिया में अंतिम पदार्थ है। यानी इस पृथ्वी से नया कोई तत्व नहीं बनाया, केवल पृथ्वी से। हां, पांचों महाभूतों को मिला करके अलग अलग तत्व बनाए जो हमें दिखाई दे रहे हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये जो पांच महाभूत है, इन पांचों महाभूतों को मिला करके सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, पहाड़, जो भी हमको दिखाई दे रहे हैं, इन समस्त पदार्थों को इन पांचों महाभूतों को मिलाकर के बनाया गया है। परंतु केवल पृथ्वी से कोई नवीन नूतन पदार्थ नहीं बना। पृथ्वी तक अंतिम स्थिति है। तो सृष्टि की उत्पत्ति की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अंतर्गत इन पदार्थों को समझने का प्रयत्न करेंगे और इन समाधियों में इन्हीं पदार्थों का साक्षात्कार होगा तो क्रम से आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा कि ये जो पांच भूत है, इन पांच भूतों के कारण क्या है, उनके क्या कारण है, उनके क्या कारण है और अंतिम क्या क्या कारण है। तो उससे आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा कि ये जो समाधि है, इस समाधि के माध्यम से समस्त जड़ पदार्थ जो दिखाई नहीं देते हैं, जो इंद्रियों से दृष्टिगोचर नहीं होते हैं, जिनको वैसे नहीं देखा जाता है, जिनका दर्शन साक्षात्कार समाधि में होता है, उस स्थिति को यहां पर स्पष्ट किया जा रहा है। योगी जब समाधि लगाता है, उस समाधि में सबसे पहले पांच महाभूतों का साक्षात्कार करता है, स्थूल भूतों का साक्षात्कार करता है। स्थूल इस रूप में है क्योंकि ये अंतिम पदार्थ है। अंतिम पदार्थ होने के कारण से इसको स्थूल भूत कहा। स्थूल का अर्थ दिखाई देने वाला नहीं है। यहां स्थूल शब्द दिखाई देने वाले के लिए नहीं आया है। यहां स्थूल शब्द अंतिम पदार्थ के लिए आया है। यानी ईश्वर के द्वारा निर्माण की प्रक्रिया से जो अंतिम पदार्थ है, उसको स्थूल शब्द से कहा है, इसलिए उनको स्थूल भूत शब्दों से कहा जाता है। पंच महाभूत के नाम से कहा जाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के रूप में कहा जाता है। तो इन पांच महाभूतों का साक्षात्कार संप्रज्ञात समाधि में होता है और जिस समाधि में इन पांचों तत्वों का दर्शन होता है, उसको वितर्क नामक समाधि से कहा है। वितर्क नामक समाधि में इन पांच महाभूतों का साक्षात्कार होता है और इस स्थिति को महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है। वितर्क चित्तस्य आलंबने स्थूल आभोग। वितर्क उसको कहते हैं जो मन के सहारे में होने वाले स्थूल पदार्थों का साक्षात्कार है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।